हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ KS ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह। दोस्तों, हमारी सत्संगति का या बुरी संगति का कैसा हम लोगों पर प्रभाव पड़ता है, कैसे हम अच्छे संस्कारवान होते हुए गलत संगति में पड़ जाती हैं, ये जानिए आज यज्ञदत्त के पुत्र गुरुनिधि के चरित्र से, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। दोस्तों, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। हर हर महादेव। आइए प्रवेश करते हैं श्री शिव पुराण में। दोस्तों, आज मैं आपको श्रवण कराऊंगी रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 17वें अध्याय के बारे में, जिसमें कि यज्ञदत्त के पुत्र गुरुनिधि का चरित्र के बारे में ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बोले थे, नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। किस प्रकार वो कैलाश पर्वत पर गए और कैसे तुनी कुबेर से मैत्री हुई है। इस प्रकार जब कल्प में नगर में सोमयाग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नामक एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह अग्नि स्तोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला था। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुरुनिधि नामक एक पुत्र था, किंतु पिता के अनजान में वे पुत्र धूर्त कर्म में प्रवृत्त हो गया था। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन लेकर जुआरियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली। तब माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी नहीं गया। घर के अन्य कार्यों में भी व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता थे, कल्याणी, घर में भेजे पुत्र गुरुनिधि दिखाई नहीं दे रहा है, वह क्या कर रहा है? वह तब कहती कि वो तो स्नान आदि देवताओं की पूजा करने के बाद अभी पढ़कर अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। इस प्रकार एक गुरुनिधि की एक पुत्र माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जानता था। इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञदत्त ने गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने पुत्र का पाणिग्रह संस्कार भी कर दिया और इसने से आग हृदय वाली उसकी माता उसको अपने पास बैठाकर बार बार तो उसको समझाती रहती कि तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छुपा देती हूँ। तुम्हारी पिता की समाज में प्रतिष्ठा और सदाचार से ही है, धन से नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों का संसर्ग है। तुम प्रसन्न मन होकर अपनी रुचि उसी में लगाओ। तुम दुष्टों की संगति को छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो जाओ। तब भी वह पुत्र उसकी बात नहीं मानता। हे पुत्र, राजा भी अब तुम्हारे इस दुष्ट आचरण को सुनेंगे तो वो तुम्हारे पिता और अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी भी वृत्ति समाप्त कर देंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता को भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे इसकी माता दुष्ट चरित्रा है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं है, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। माता की इस प्रकार बार बार समय समय पर समझाई जाने पर भी दुष्ट बुद्धि वाला गुरुनिधि ने दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया और वह दुष्ट जो समय समय पर घर से संदूक, वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता, उसको ले जाकर जुआरियों को सौंप देता। एक बार घर में पिता के हाथ की रत्न जड़ित अंगूठी रखी थी, उसे चुरा कर उसने जुआरी को सौंप दिया। संयोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ में अंगूठी देख ली। उसने उससे पूछा, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई? पहले तो उस जुआरी ने आनाकानी की, बाद में कठोरता से पूछे जाने पर जुआरी ने कहा, थे ब्राह्मण, आप मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? आप अपने पुत्र से पूछिए ना। आपका पुत्र तो इससे पहले भी
तो उसने मात्र मुझको अंगूठी नहीं दिया, अपने तो अन्य जुआरियों को भी उसने बहुत सा धन दिया है, रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झारी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे तांबे के पात्र भी उसने दिए। ऐसा सुनकर लज्जा के भार से और ब्राह्मण का सिर झुक गया। भाई बाप का सिर तो पुत्र ही पूजा करता है ना, और अपने सिर को बस से ढककर वह अपने घर चला आया। तदंतर घर में आकर उसने अपनी पत्नी दीक्षित यानी से पूछा, हे दीक्षित यानी धूर्त पुत्र गुरुनिधि कहाँ है? कहाँ भी वो बैठा हो उससे क्या लाभ? वे मेरी सुंदर अंगूठी कहाँ है? वे तुम्हारी झाड़ी कहाँ है? वे तुम्हारी साड़ी कहाँ है? हैं ये सब कहाँ है? तो वो बोली, पत्नी अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में बताऊंगी। दीक्षित बोला, अरे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, सदा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुझसे पूछा पुत्र कहाँ गया है, तब तब तूने यही क्या? हे नाथ, अभी पढ़कर वे 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए बाहर गया है और तब अधिक कहने से क्या लाभ? ठीक को लच्छे, मैं तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट की रहते हुए भी अब मैं निसंतान हूँ। उठो, जल लाओ और मैं अब अभी उसे तिलांजलि देता हूँ। उसके बाद दीक्षित ब्राह्मण ने जल से अपने पुत्र को तिलांजलि दे ली और कुल को कलंकित करने वाले उसको पुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेयकर है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यही सनातन का नियम है। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपने नित्य प्रति क्रिया संपन्न करके उसी दिन उस किसी क्षेत्रीय ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया और अपने पुत्र को अपने उसने घर से निकाल दिया। अब इसके आगे की कथा दूसरे अध्याय मतलब 18वें अध्याय में है। इस प्रकार श्री सिंह पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में गुरुनिधि चरित नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। और इसके आगे की गुरुनिधि का क्या हुआ है, उसने कैसे अपने पाप छोड़े, कैसे क्या हुआ, वो सब हम 18वें अध्याय में, जिसका मैं आपको कल श्रवण कराऊंगी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस शिव पुराण की कथा का लाभ पुण्य सभी भक्तगण ग्रहण कर सके। इस शिव पुराण में इसके शिव पुराण के दर्शन करने से, शिव पुराण सुनने से मात्र हमारी 71 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ है इसके महत्व के बारे में कि शिव पुराण से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। और शिव तत्व तो ऐसा है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद जी ब्रह्मा जी से शिव तत्व के ही तो बारे में पूछ रहे हैं और नारद ब्रह्मा जी उनको सब विस्तार से सब बता रहे हैं सृष्टि खंड के, कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे क्या हुआ और कैसे मतलब कथा। ये अब ये गुरुनिधि की कथा चल रही है, ये आगे चल के कुबेर बनेंगे हैं। ये सब मैं आपको कल श्रवण कराऊंगी। मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वंदनाय मृतो मुक्ति अमामितात। भोले बाबा के शिवलिंग पे डेली जल चढ़ाना चाहिए और उसको जल ग्रहण करना चाहिए। बोले